ट्रम्प की एक और बड़ी बेवकूफ़ी हम लोगों को दिखाई देती है। पहले कह लें कि 25% टैरिफ लगाया, फिर और 25% ऐड करके 50% टैरिफ कर दिया, फिर 50 से 100% टैरिफ की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो साथ में ईयू ने इनका बड़ा अच्छे तरीके से साथ दिया था कि यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो पहले जो नायरा रिफाइनरी थी इंडिया की, उसके सैंक्शन लगा दी कि हम इसका जो ऑयल है वो अपने मुल्क में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ये आएगा तो हम इस पर इतने भारी भरकम सैंक्शंस लगाएंगे कि इंडिया भी हैरान रह जाएगा। लेकिन अब की बार कह लें कि बिल्कुल सिचुएशन उल्टी दिखाई दी हम लोगों को। जैसे ही ट्रम्प ने कहा कि मैं भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, तो ईयू ने कहा कि ठीक है आप लगाएं, लेकिन हम आपका साथ नहीं देंगे और ना ही हम भारत पर पूरे का पूरा जो 100% टैरिफ है वो लगाएंगे, ना चाइना पर, ना रशिया पर, किसी पर भी नहीं। आपका मसला है, आप ही उसको सॉर्ट आउट करें, तो ये ज्यादा बेहतर हम लोगों को दिखाई देता है। कभी ट्रम्प यूटर्न लेता हुआ दिखाई देता है कि मैं और इंडिया दोस्त है, हमारे दरमियान कुछ भी कह लें कि गलत दिखाई नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के पीछे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और हर दिन इंडिया को नई नई धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, पहले इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया और अब 100% टैरिफ लगाने की बातें करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी थाम लिया है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुननी, इनको तो अब बोलने की आदत हो गई है। और दोस्तों, इंडिया भी अब तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। अमेरिका की धमकी के बावजूद इंडिया आज भी रशिया और चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी पे बहुत हैरान है और कहते हैं कि इंडिया भी अब सुपर पावर बन गया है। इंडिया ने तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया अमेरिका रिलेशन पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो आपकी क्या राय है कि इंडिया का रशिया को छोड़ देगा, ब्रिक्स को छोड़ देगा और यूएसए की तरफ चला जाएगा? नहीं, आपने जिस तरह बात की है ना, ये जो टैरिफ इम्पोजिशन की आप ये कह लें कि प्ले गेम चल रही थी ना, एक पिछले तकरीबन जब से ट्रंप आया है तब से ये चल रहा था सारा सेटअप। पहले तो ट्रंप ने जिस तरह आप कंपेन की, इलेक्शन की नरेंद्र मोदी की, फिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की कंपेन की। इनके दरमियान दरारें तब शुरू हुई जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब झड़प शुरू हुई, और उसके बाद वो सारी स्टोरी जो है वो पब्लिक के सामने। तो उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया अमेरिका से दूर होता चला गया और ट्रंप जो है वो भी आंखें दिखाने लग गया। और उसके बाद बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब आप ये कह लें कि इसराइल ने हमला किया था ईरान पे, तो उस वक्त अमेरिका ये डिमांड कर रहा था कि सपोर्ट करे इंडिया को, जो है इंडिया सपोर्ट करे इसराइल को। तो इसराइल, नो डाउट कि इंडिया के ईरान के साथ एक अच्छे रिलेशन थे और फ्रेंडली रिलेशन थे उनके एक दूसरे के साथ, तो उस पे इंडिया ने उनको इनकार किया। और उसके बाद हालात जो वो बिगड़ना शुरू हुए, क्योंकि नेतन्याहू जो है और उन्होंने भी वो सारी लॉबी जो है उन्होंने भी प्रेशराइज किया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इनके खिलाफ जो वो एक्शन लें। अब वो एक्शन उसने कैसे लेने थे, अब उसने थ्रेट करना तो शुरू कर दिया कि हम पहले जो है वो 7% टैरिफ शुरू हुआ 10 पे, फिर 15 पे गया, फिर 25 पे, ये फिर पोस्टपोन्ड होते चले गया, फिर 50 पे गया, 75 पे गया। अब अल्टीमेटली और फाइनली सितंबर आ चुका है, लेकिन अनाउंसमेंट ही टैरिफ की हो रही है। अभी इम्पोजिशन जो है वो अभी इर्तकाई मराहिल में ही चल रही है। और मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर और एशिया में दो एशिया के उनके दो कंट्री जिनके साथ उनके ज़्यादा बेस्ट रिलेशन होते हैं, पाकिस्तान। जी, ऐसी ही बात है। जो ट्रम्प आजकल अपने वो ताकत के नशे में चूर हो चुका है और वो किसी भी स्टेट को एक पावरफुल स्टेट के तौर पे नहीं देख सकता। अगर चाइना को देखे, वो उसको दबाने की कोशिश करता है। आजकल ये जो रशिया से जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि इनके ऊपर आप टैरिफ लगाएं या इनसे आप ट्रेडिंग ना करें, और वो अगर बाज नहीं आते तो फिर वो अपने साथ जो उनकी ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर टैरिफ लगाता है। जैसे इंडिया पे वो टैरिफ लगा रहा है, वो इंडिया को फोर्स कर रहा है कि आप रशिया से ट्रेडिंग बंद कर दें, और लेकिन वो बंद नहीं कर रहे क्योंकि उनको वहाँ से जो तेल वगैरह है वो सस्ते दामों मिलता है। तो वो 200, मैंने आज सुना है कि 200% टैरिफ लगा रहा है इंडिया पे। दरअसल ट्रम्प बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। वो कह रहा है कि जी और कोई सुपर पावर ही नहीं है, सिर्फ हम ही हैं, एक अमेरिका ही है जो पूरी दुनिया पर हावी है, जिसके आगे कोई बोल नहीं सकता। ये उसकी कुछ ही सालों में ये जो उसकी गलतफहमी है दूर हो जाएगी, जब एक चाइना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेशन उभरेगी, रशिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन उभरेगी, क्योंकि हर चीज़ को ना जवाल होता है।
रूट जितना मर्जी पकड़ ले, लेकिन आखिर में जवाल आना ही आना होता है। तो ये भी मेरे ख्याल से अमेरिका का जवाल शुरू हो चुका है। अमेरिका का जवाल आज कह लें कि अमेरिकन ट्रम्प की पार्टी के एक पर्सन को भी शूट कर दिया गया है, वो भी हम लोगों को दिखाई दिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अमेरिका खुद chaos में घिरा हुआ है, बहुत शोरगुल मचा हुआ है, बहुत ज्यादा कह लें कि अपसेटनेस दिखाई दे रही है हमें। अमेरिका के अंदर उधर तवज्जो देने के बजाय भारत पर तवज्जो दे रहा है और दूसरों को भी धमकाता है कि आप इन पर टैरिफ्स लगा दो। ऐसी ही बात है, आपने देखा होगा कि ये जो ट्रम्प है इसकी तो अपनी हुकूमत भी इसके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो मेरे ख्याल से कि आइंदा ये अपने ये इलेक्शन होंगे वो भी नहीं जीत सकेगा। पहले भी आपने देखा था, ये उसकी बेवकूफ़ियाँ ही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ को जाएगा। अब वो फोर्स करता है किसी को कि जी इस पे टैरिफ लगाए, आप उस पे टैरिफ लगाएं, या आप उससे ट्रेडिंग ना करें, आप इससे ट्रेडिंग ना करें। तो ये उसकी गलत पॉलिसीज है जो इसको सामने आएंगी, बाद में सामने आए इन फ्यूचर। ये बहुत बुरा एक टाइम था जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया 25%, तो ईयू भी आगे बढ़ गया कि उसने कहा कि ठीक है आपने टैरिफ लगा दिया और कहा कि हम इंडिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं अगर इंडिया की कोई भी एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की तरफ आती है। तो आज तो यूरोपियन यूनियन बड़ा मीठी छुरी बना हुआ है इंडिया को लेकर। देखिए, हर जो कंट्री है ना, जिस तरह एक दुबई एक मुस्लिम स्टेट है, लेकिन फिर भी वो इंडिया से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करता है। उनको बहुत ज्यादा, अगर एक पाकिस्तानी और एक इंडियन वहाँ जॉब के लिए जाए तो इंडियन को ज्यादा तरजीह देते हैं। ऐसी बात क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेडिंग हब बहुत ज्यादा है, वो आपस में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। और जब ट्रेडिंग होती है, मुआशरत ऊपर जाती है, तो जो भी है 25% तो टैरिफ ठीक था, लेकिन अब 200% तो इतना टैरिफ तो नहीं। अगर वो 200% टैरिफ उन पे लगा दें तो वो उनसे ट्रेडिंग बंद कर देंगे ना, उनका सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, तो उनकी मुआशरत नीचे गिरती जाएगी। तो ये बेवकूफ़ी वाली पॉलिसी ट्रम्प ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता अमेरिका खुद इतना ज्यादा मेस्ड अप हम लोगों को नजर आ रहा है? अभी रिसेंटली कितना बड़ा इंसिडेंट अमेरिका में हो गया, कंजर्वेटिव पार्टी के कह लें कि जो मेंबर थे उनको शूट कर दिया गया दिन दिहाड़े, जो कि एक प्रोटेस्ट में शामिल थे। उस पर ध्यान देने की बजाय, उस पर अफसोस करने की बजाय, अपने मुल्क को सुधारने की बजाय यू आर सेइंग कि आप रशिया को छोड़ दो, आप चाइना को छोड़ दो, आप यूएसए को अपना लो। और स्पेशली ईयू की बात करेंगे, ये वही ईयू है जो कहती थी कि नायरा रिफाइनरी का ऑयल यहाँ पर ना आए, सैंक्शंस लगा देंगे, अब वही उसका साथ दे रहा है। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है। ये तो आप अब एक एज मिला है इंडिया को ना, जिसकी वजह से इंडिया आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। वो ये है कि रशिया के साथ साथ चाइना के साथ भी वो अपनी पींगे बढ़ा रहा है, और चाइना के साथ उसके रिलेशन बिल्डअप होने की वजह से जो है अब इस काबिल हो गया इंडिया कि वो यूएस को आंखें दिखा रहा है। लेकिन इंडिया भी ये जो खेल है इंडिया और इनके लव एंड हेट रिलेशन के लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। अल्टीमेटली इन दोनों कंट्रीज को जो एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसे पता चल गया है। उससे पहले ये था कि अगर अमेरिका को नहीं दिखाता आंखें, उन्होंने इंडिया बिल्कुल रिजेक्ट कर देता, अमेरिका के सामने लेट जाता। अच्छा, ठीक तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और अब तो ये पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं और कहते हैं कि काफी दिनों से अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के सामने उछल रहे हैं और हर दिन इंडिया को नई नई धमकी दे रहे हैं। लेकिन इंडिया भी अमेरिका की एक भी नहीं सुनता, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। वरना अमेरिका तो इंडिया को साफ धमकी देता था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अब तो अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने आज भी अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा रशिया से ज्यादा सस्ता ऑयल मंगवा रहे हैं। और दोस्तों अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जलन हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना को काउंटर करना चाहता है और इंडिया चाइना के साथ मिल गया है। और अब तो अमेरिका के सामने एक साथ चाइना, रशिया और इंडिया तीनों आ गए हैं और अब अमेरिका खत्म होने लगा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।